नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी के दराली में राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीएमए ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। बड़ी जानकारी आ रही है। हर संभव मदद का आश्वासन। उत्तराखंड सचिव आपदा प्रबंधन को क्षति का आकलन जल्द भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। हर्षिल के ऊपरी क्षेत्र में बन रही झील की निगरानी के निर्देश। बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड सचिव आपदा प्रबंधन को आकलन के निर्देश और कहा जा रहा है हर्षिल के ऊपरी क्षेत्र में जो झील बन रही है उस पर खास निगरानी रखी जाए। कई प्रोटोकॉल्स के तहत निर्देशानुसार उस झील का निर्माण हो। उत्तरकाशी की धराली में राहत बचाव कार्य जारी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें, एनडीएमए ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है और इस समीक्षा के जरिए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द स्थिति और क्षति का आकलन लिया जाए। हर संभव मदद का आश्वासन भी सीएम धामी पीड़ितों से करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड सचिव आपदा प्रबंधन को क्षति का आकलन जल्द भेजने के निर्देश। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द स्थिति का आकलन लिया जाए, यानी कि जो भी क्षति हुई है उसका आकलन किया जाए और आंकड़ों को स्पष्ट किया जाए। इसी के तहत निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तरकाशी की धराली में आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सक्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जो निर्देश दिए जा रहे हैं और उसके बाद जो तत्परता से मार्गों को खोलने का कार्य जारी है, उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ पाई है? देखिए निशा, आपको बताएं जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार इस जो आपदा हुई है धराली गांव में उत्तरकाशी जनपद में वहां पे नजर बनाए हुए हैं। खुद उन्होंने लगातार वहां पर उन्होंने मौका मुआयना किया, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि राज्य सरकार को जो भी चीजें उपलब्ध होनी है वो उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए उस पर हम काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अगर जो एक बात सुनने में आ रही है, जिस तरीके से जो आपदा हुई है कि वहां पर कहीं ना कहीं जो धराली और हर्षिल आसपास है, कहीं ना कहीं वहां पर एक झील बनती हुई नजर आई थी। तो अगर वो झील बनती है तो उसका भी मौका मुआयना करने के निर्देश दिए गए। संबंधित अगर हम बात करें चाहे आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ हो, बीआरओ हो या फिर अन्य जो फोर्स है उनको ये निर्देश दिए गए हैं ताकि वो लोग वहां पर मौका मुआयना करें। और इसका उन्होंने कहा है कि इसको लेकर एक रिपोर्ट वो संबंधित सरकार को प्रस्तुत करेंगे, यानी केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे ताकि देखा जाएगा कि क्या वहां पर झील बन रही, चूंकि अगर बनी थी वर्तमान में बन रही है कि नहीं बन रही है, क्या वहां पर स्थिति है, इन्हीं चीजों को लेकर निर्देश दिए गए। एनडीएमए की तरफ से राज्य सरकार को कहा गया कि आपको अन्य कोई चीजों की जरूरत है, अगर चाहे उपकरण की बात हो, सोर्स की बात हो, तो वो हम मुहैया कराने के लिए लगातार तत्पर रहेंगे उसमें। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से विभागीय मंत्री भी अब लगातार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर फोर्सेस की भी तैनाती है जो कि पूरे युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या मार्गों को खोलने का कार्य पूरा हो चुका है? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, अगर हम मार्ग की बात करें निश्चित तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आपदा आ रखी है ये बहुत भयानक आपदा है, क्योंकि इसमें लगभग 90% जो मार्केट है वो थराली का मार्केट, माफ कीजिएगा, धराली जो मार्केट है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। जो रास्ता जाता है, अगर हम बात करें जब हम उत्तरकाशी से जाते हैं गंगोत्री वाला, क्योंकि गंगोत्री मार्ग चलता है, गंगोत्री धाम है, 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री धाम है, तो वो ये रास्ता वो है। तो जिस तरीके से वहां पे अगर हम बात करें तो जो मार्ग है वो जो नेशनल हाईवे वो पूरी तरह से वाशड हो चुका है। उसको खोलने को लेकर जो है संबंधित चाहे हम पीडब्ल्यू की बात करें, बीआरओ की बात करें, वो सब टीमें उसमें लगी हुई हैं और प्रयास यही किया जा रहा है कि ताकि मार्ग खोला जाए। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित आर्मी अस्पताल में पहुंचकर बताने की स्थिति का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की। ऐसे में उन्होंने धराली हर्षिल क्षेत्र में आई दैवीय आपदा में इस दौरान घायल हुए लेफ्टिनेंट कर्नल आदर्श टी और साथ ही साथ राइफलमैन केशव सहवाग से भेंट कर उनका हालचाल जाना। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर से घायल जवानों के उपचार की जानकारी ली और उनकी समुचित उपचार के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हर्षल धराली में आई आपदा के बाद राहत बचाव कार्य निरंतर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत सभी संबंधित एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर जारी है। अब ऐसे में रेस्क्यू किए गए लोगों को उनके गंतव्य पर भेजने से प्रबंध भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं जॉलीग्रांट से एम्बुलेंस और बसों के जरिए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और आवागमन की मुकम्मल व्यवस्था भी की हुई है। उत्तरकाशी में राहत और बचाव के कार्य लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी डेरा डाले हुए हैं और ऐसे में तमाम अधिकारियों की फोर्स जो है वो भी उत्तरकाशी में मौजूद है। हेलीकॉप्टर चिनूक लगाया गया है जिससे लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है और उनको अस्पतालों तक भी पहुंचाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक 30 से 35 लोगों को रेस्क्यू करके देहरादून हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया है, जबकि अन्य जो अस्पताल हैं, जो लोकल अस्पताल हैं, उनमें भी लोगों को पहुँचाया जा रहा है। 108 की एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है, लिफ्ट भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तमाम फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद लोगों से मिलने के लिए अस्पताल में भी पहुंचे थे और उनका दुख दर्द भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना है। साथ ही उनको ये भी कहा है कि उनको हर संभव आश्वासन भी दिया है मदद का और ये कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार केंद्रीय मंत्री भी कनेक्टेड हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिसकी भी चीज़ की जरूरत होगी केंद्र पूरी तरह से मदद उत्तराखंड की करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां एक और डटे हुए हैं तो वहीं प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से डटा हुआ है और एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर लोकल पुलिस हो, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आईएएस जो है वो मौके पर मौजूद हैं और पूरी तरह से इसमें चाक चौबंद नजरें बनाई गई हैं। साथ ही जो वहाँ पर लोग हैं जो पीड़ित हैं उन तक राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये राहत सामग्री पे पहुंचाई जा रही है। साथ ही कई डॉक्टर्स को तैनात किया गया है जो कि मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो इनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। जो वहां पर इस तरह के लोग मिल रहे हैं जिनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो उनका ट्रीटमेंट मौके पर भी हो रहा है। वहां पर भी टीमें मौजूद हैं और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह दिया है कि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अभी जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि भारी जो मलबा था वो आ गया था, हालांकि उसको हटाने में भी समय लग सकता है, लेकिन आज मौसम खुल गया है और मौसम खुलने के बाद ही रेस्क्यू कार्य में भी तेजी आ गई है। उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि राज्य सरकार के साथ विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपदा जैसे हालात उत्तरकाशी में बने हुए हैं कि बड़ा गंभीर मामला है, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, हालांकि राज्य सरकार भी लगी हुई है? ये बहुत अत्यधिक गंभीर है। मानवता मलबे के नीचे दबी है, इंसान दबे हैं, तो उनको अभी भी उम्मीद है कि बाहर कुछ रोग हो सकता है। मकानों के नीचे कहीं मलबा ऊपर अटक गया हो, नीचे बचे हुए हों, उनको सांस लेने की जगह मिल रही हो, बचे हों, तो वो उम्मीद है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी सब लगे हैं, पुलिस भी। अब तो पुलिस के जवान भी कुछ पहुंच गए होंगे, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। लेकिन कार्य चुनौतीपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आज शाम कल तक बहुत कुछ जिन घरों में लोगों के दबे होने की उम्मीद है तो वहाँ स्थिति साफ हो जाएगी। सर, क्या लगता है सरकार को किस तरह से कार्य और करने की ज़रूरत भी है या फिर नहीं, कदम उठाए गए हैं। रिस्पांस टाइम जितना ऐसी स्थिति में हो सकता था वो हुआ है और आर्मी सबसे पहले पहुंची है, क्योंकि राजपूताना राइफल्स उसी के पास में, बल्कि उन्हीं के कुछ जवान बहे हैं, तो वो भी राहत बचाव में आए हैं।
और आईटीबीपी इसके ठीक ऊपर स्टेशन है। उधर हमारे गंगोत्री में एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी थी। तो ये सब लोग पहुँचे वहाँ, तो उन्होंने बचाव कार्य प्रारंभ किया है। अब कितना वो कर पा रहे हैं, मशीन्स की वहाँ कुछ ज़रूरत थी, तो वो मशीन्स रास्ता टूट गया है, तो रास्ते से जाना संभव नहीं था, तो MI-17 से ही वहाँ पहुँचाए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कुछ मशीन शायद पहुँचाई जा रही होंगी, क्योंकि मौसम कुछ खुला है, तो कुछ विंडो दी है मौसम ने, तो उसका लाभ उठाया गया होगा। सर, कनेक्टिविटी क्षेत्र में भी बड़ा एक नुकसान जो है वो देखा गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि ना ही तो नेटवर्क मिल पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में रास्ते भी क्योंकि कई जगह बाधित हो गए, ऐसे में आप लोगों से क्या कुछ अपील भी करेंगे कि जो लोग, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। देखिए, पर्यटक तो हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन हमें उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। पूरे पर्यटन को और तीर्थाटन को, दोनों को अलग अलग तरीके से स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि एक समय में कितने तीर्थयात्री, क्योंकि ये एरिया हमेशा कष्टपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है, और इन एरियाज़ के अंदर इस तरीके की लैंडस्लाइड्स, दूसरी चीज़ें आती रही हैं। तो इसलिए हमको तीर्थ यात्रियों के विषय में भी एक नीति बनानी पड़ेगी स्पष्ट तौर पर कि भाई कितने लोगों को हम आमंत्रित करें, क्या करें। बल्कि अब मैं तो ये सब प्रकृति जिस तरीके से कुपित हो रही है, तो बहुत सारे चीज़ों पर हमें यात्राओं की धारण क्षमता, ज़मीन की, एरियाज़ की, उसका भी अनुमान लगाना पड़ेगा। बल्कि नदी घाटियों की, धारों की, हमारे शहरों की, सबका आकलन करना पड़ेगा। तब अब उस हिसाब से, अब ऋषिकेश के अंदर एट ए टाइम कभी कभी जो है लाखों लोग आ जा रहे हैं। कुछ लोग ऊपर पहाड़ों में जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऋषिकेश आना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ आना चाहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे शहरों की कैपेसिटी कितनी है, हमारी सड़कों की कैपेसिटी कितनी है। तो उस हिसाब से हमको देश भर में जो उत्तराखंड में श्रद्धालु आते हैं, उनको एक चार्ट देना पड़ेगा, एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा। नहीं भाई, इस समय आप इतने ये आइए। और आजकल तो सब ऑनलाइन वो हो रहा है, तो इनविटेशन देना और इनविटेशन लेना दोनों ऑनलाइन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी। और सब से बड़ी बात यह है कि विकास का हमको उत्तराखंडी मॉडल तय करना पड़ेगा। जो मैं बार बार उत्तराखंडी है, तो वो करना पड़ेगा। हाँ, मगर मेरी चिंता इससे आगे बढ़ कर के है घराली से, क्योंकि घराली पे तो बहुत इस समय बहुत बातें हो रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, चैनल्स भी। करीब 20 बार तो जो है मैं ही अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों में आ चुका हूँ। लेकिन और इसमें अखबारों की टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, मगर जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं, फिर सब शांत हो जाता है। फिर उस पर फॉलो अप नहीं हो रहा है। जो सोच बन रही है, उस सोच का कोई फॉलो अप नहीं बन रहा है। और आपको ये जान करके खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कृपा से और इंदिरा जी की कृपा से हमारे राज्य के अंदर वो सारे इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल रेप्यूट, इंटरनेशनल रेप्यूट के, जिनकी मदद इस काम में ली जानी चाहिए, इस प्लानिंग के काम में ली जानी चाहिए, सब उत्तराखंड में स्थित है। नेहरू जी के कार्यकाल में कुछ स्थापित हुए और कुछ इंदिरा जी के कार्यकाल में स्थापित हुए। सर, क्या लग रहा है कि प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, जो अब इस तरह के क्योंकि प्रकृति भी लगातार इस तरह का रौद्र रूप ले रही है? सारे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, इसलिए किसी न किसी रूप में सब जगह प्रकोप आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है। सिर्फ हिमालयज में हम ज़्यादा भुगत रहे हैं, क्योंकि ये कठिन टोपोग्राफी है, और यहाँ कुछ हिमालय पर प्रकृति ज़्यादा ही कुपित हो रही है हिमालय में रहने वाले लोगों के ऊपर।
और उसमें जान माल का नुकसान बहुत हो जा रहा है। तो लेकिन देश भर में जलवायु परिवर्तन का और जलवायु परिवर्तन को एग्रीवेट करने वाले जो कारण हैं वो कारण सब बने हुए हैं और सबको मालूम है। ये जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हैं क्लाइमेट चेंज का ऑफशूट है, इसका परिणाम है। सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से सरकार के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा है और यही अपील भी की जा रही है लोगों से जो कि उत्तरकाशी या फिर अलग अलग जिलों में घूमने आ रहे हैं तो वो सतर्कता भी बरतें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हरिद्वार में नौकरानी ने ज्वेलर्स कारोबारी परिवार को शिकार बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। कारोबारी के घर पर काम करने वाली नौकरानी ने खाने में जहर मिलाकर मालिकों को बेहोश कर दिया और फिर बेशकीमती ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गई। वहीं जहरीला खाना खाने से कारोबारी दंपत्ति की हालत नाजुक बनी हुई है और निजी अस्पताल में उन्हें फिलहाल भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो BCY ज्वेलर्स की जो ऑनर है उनके साथ में आज इंसिडेंट हुआ है कि 2 सर्वेंट रखी गई थी, 2 लेडीज़ थी 4-5 दिन पहले। तो उन्होंने उनके जो ऑनर है हस्बैंड वाइफ और साथ में 2 बच्चे थे उनको पॉइजन दिया या कुछ भी जहरीली चीज़ दी जिसकी वजह से वो लोग अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होने के बाद में जब दीदी घर पे आई उनकी बेटी, तो उनको पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो वो पैनिक हो गई। उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी। 2 लेडीज़ थी जो सर्वेंट थे लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सका अभी तक, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ने की। और दूसरा, ये जो 4 जने हुए जिनके साथ वारदात हुई है ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनको रेफ़र किया गया है। ये पूरा मामला ये ज्वालापुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। यहाँ यशपाल मल्होत्रा जी अपने परिवार के साथ रहते हैं तो उनके घर पे नौकरानी है पुरानी और उसने अभी इन्होंने एक अतिरिक्त एक नौकरानी नई रखी है। इनके द्वारा जो है शाम को 4-5 बजे इनको खाना खिलाया गया है। उसके बाद ये लोग ड्राउजीनेस फील करने लगे, अर्धबेहोशी की हालत में थे। वहाँ से जब इनके सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इनके परिजनों को बुलाया गया और उसके साथ यहाँ पर लाके सिटी हॉस्पिटल में इनको प्राथमिक उपचार दिया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ही सिर्फ बादल नहीं फटा था बल्कि पौड़ी में भी 2 जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी के धराली में 5 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है और इधर पौड़ी में 3 जगहों पर बता दें कि लगातार बादल फटने से जो नुकसान हुआ उसमें कई लोगों की जान गई है। जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राज्य के मुखिया कभी उत्तरकाशी तो कभी पौड़ी के उन इलाकों का दौरा कर रही है जहां भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के कई सड़क मार्ग बाधित हैं और सरकार के कैबिनेट मंत्री ही खुद दिखाई नहीं दे रहे हैं। सवाल यह भी बनता है कि सभी जगहों पर आखिरकार सीएम धामी ही क्यों मौजूद हैं? देवभूमि उत्तराखंड में हर साल आपदा आती है, लेकिन इस बार आपदा की वजह से कुछ ज्यादा ही नुकसान की खबर है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी में बादल फटने की खबर के बाद से अब तक राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर डटे हुए हैं। स्थिति तो ये है कि कभी मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं तो कभी पौड़ी के प्रभावित इलाकों का दौरा कर आपदा पीड़ितों से मुलाकात का आश्वासन दे रहे हैं। राज्य में लोक निर्माण विभाग की कई सड़कें बंद है जिसे खोलने का काम चल रहा है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी विभागीय मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गौशालाएँ जो है हमारी टूट गई हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा मकान भी टूट गए हैं। कई जो है दुकानों में भी पानी भर गया है, मलबा भर गया है, सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सैंजी और बुरासी गाँव में काफ़ी जो है इस आपदा से नुकसान हुआ है। फुलवाड़ी गाँव में भी नुकसान हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि आज हम लोगों ने जिनके गाय दब गई, भैंस दब गई, बकरियां दब गई, उनको चेक तो दे दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और हमने अभी जिलाधिकारी को आज निर्देश दिए हैं कि एक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बना के इसका पूरा जो है जिन जिन लोगों की क्षति हुई है उनको मुआवजा देना है और एक वाडिया इंस्टीट्यूट के तरफ से हम एक पूरा सर्वे इस इलाके का कराएंगे कि आखिरी यहाँ पे इतनी भयानक जो आपदा ये हो क्यों आई है और फिर उसके बाद जिन भी लोगों को यहाँ से विस्थापन करना होगा उनका विस्थापन भी किया जाएगा। आपदा पीड़ितों के बीच सीएम धामी के आंसू पोंछने की ये तस्वीरें धराली की हैं, जहां 5 अगस्त को बादल फटने के बाद धराली पूरी तरह से तहस नहस हो गया। जहां कभी मकान तो कभी दुकानें थी,
आज वहां सिर्फ मलबा ही मलबा है और उसी मलबे में रेस्क्यू टीम लगातार जिंदगी की तलाश कर रही है। मलबे में कितने लोग दबे हुए हैं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां मौजूदा लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। अभी पहली प्राथमिकता सरकार की है कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको जो है विस्थापित करने की प्राथमिकता है। उनको कैसे जो है उनको बच्चे स्कूल जाए, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोगों ने मंथन किया और मैं पूरे इस क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहा हूँ। आज मेरा अभी जो है चौथान क्षेत्र में भी जाता हूँ। चौथान क्षेत्र में भी हमारे 5 मजदूर बह गए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी और हमने वहाँ का हवाई सर्वेक्षण भी किया है, लेकिन मैं खुद भी वहाँ जीरो ग्राउंड पे जा रहा हूँ और वहाँ की जितने सड़कें टूटी हैं, आज हमने बिडकुल के एमडी से मेरी बात हो गई है, पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष से भी बात हो गई है, सचिव पीडब्ल्यूडी से भी बात हो गई है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में सारी सड़कें भी खुल जाएंगी और बिजली की आपूर्ति भी पूरी हो जाएगी। अभी जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ हम लोगों की बैठक भी हुई है और मैं कह सकता हूँ कि आपदा की इस घड़ी में पूरी सरकार जो है क्षेत्रवासियों के साथ खड़ी है और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धराली में सीएम ने उन लोगों से बातचीत की जो आपदा के वक्त में धराली या उसके आसपास मौजूद थे। उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पौड़ी के ग्राम सेंजी पहुंचे, जहां पर बादल फटने से मकान दुकान तहस नहस हुए थे। सीएम ने आपदा प्रभावित स्थिति का जायजा लिया और लोगों से मिले, हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। मौके पर मौजूद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम से बातचीत भी की और साथ में 1-2 कर्मचारी हमने हेलीकॉप्टर से वहाँ भेज दिए हैं। जितने भी लोगों को जो भी दिक्कत है, आईटीबीपी या आर्मी जो भी वहाँ लगी हुई है, उनके लिए भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था के लिए भी हमने प्रबंध कर दिए। और यहाँ पे भटवाड़ी में भी मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ कार्मिक लगे हुए हैं, जितनी मशीनें लगी हुई हैं, उनके तेल की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था हमने कर ली है, शाम की भोजन की व्यवस्था। बाकी जो भी दिक्कत होगी और हमारी तरफ से जितना सहयोग हो सकेगा बिल्कुल करेंगे। राशन हमारा जो झाला गोदाम है वहाँ पे बिल्कुल बगल में, हराली के बगल में, तो उसमें लगभग 150 क्विंटल चावल होगा और 200 क्विंटल गेहूँ। चारधाम की धरती और प्रकृति का स्वर्ग देवभूमि उत्तराखंड अब प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पहाड़ियाँ लगातार दरक रही हैं, नदियाँ बेकाबू हो रही हैं और आसमान से बादल मौत बनकर बरस रही हैं। उत्तरकाशी की धराली में बादल फटने से जो भी तबाही मची, उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हिमालय की गोद में बसे ये क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं रह गए। पहाड़ी जिलों में पहले के मुकाबले लैंडस्लाइड जोन बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण पहाड़ों को बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचाना भी माना जा रहा है। अगर मूल समस्याओं पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में नुकसान इससे भी बड़ी संख्या में संभव है। हल्द्वानी में हुई 10 साल के बच्चे की हत्या के विरोध में पूर्व विधायक नारायण पाल ने थाना काठगोदाम के सामने धरना दिया है। इस दौरान उन्होंने जल्द हत्याकांड का खुलासा कर कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना है कि पुलिस की ओर से केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं और तीनों टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं। कुछ लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। जो कास्ट और क्रीड्स के हिसाब से इस बात को देखते हैं, ये मौर्या लोग हैं, ये बरेली के हैं। पुलिस ने तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इन्हें मारा और पीटा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैंने देखा कि जो जहाँ घटना हुई है वहाँ बहुत पुलिस कल भी लगी थी, आज भी पुलिस लगी है। तो पुलिस के प्रयास है, ये अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकरण पे, ये अलग बात है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे तो बड़ी नाराजगी है कि इन्हें मारा पीटा, इन्हें बंद भी कर दिया और लोग ये कहते हैं कि उन्हें चाय पिलाई जा रही है। तो पुलिस की जो पॉलिसी है, नीति है, दोषपूर्ण है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस का षड्यंत्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि घटना के बाद पुलिस को पता लग रहा है, नाकामी हो सकती है और मुझे उम्मीद है ये ट्रेस आउट करेंगे। अब आप देखो कि ये जो इनकी दादी हैं, उनकी जो दादी है वो कह रहे हैं कि कितनी एक मतलब अजीब बात है। वो कह रहे हैं कि हमें हाथ और सिर दे दो उसका। बताओ, ये घटना जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं या पुलिस के लोग खड़े हैं,
अगर भगवान ना करे किसी के साथ ये घटित हो जाए और वो ऐसी स्थिति में खड़ा हो, पुलिस अधिकारी, राजनीतिक आदमी इसी स्थिति में, पत्रकार इसी स्थिति में खड़ा हो और वो अपेक्षा कर रहा हो शासन प्रशासन से कि हमारे साथ न्याय हो और उसके बच्चे के साथ हो, या भगवान ना करे तो कैसे बीतेगी उस पर, तो उसी दर्द को समझना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।